दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि आपने देखा, पिछले 5 वीडियो में हमने 5 राशियों के बारे में चर्चा की और आज नंबर है कन्या राशि का। यानी आज हम कन्या राशि के बारे में आपको बताएंगे। जो भी कन्या राशि के जातक हैं उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। कन्या राशि की क्या विशेषताएं होती है, कन्या राशि के जातक कैसे होते हैं, किन क्षेत्रों में वो सफल होते हैं, किन क्षेत्रों में उनको जाना चाहिए, उनका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, सार्वजनिक जीवन कैसा रहता है, शत्रुओं की स्थिति क्या रहती है, मित्रों की स्थिति क्या रहती है, स्वास्थ्य कैसा रहता है, किन क्षेत्र में जाकर वो सक्सेस होते हैं। ऐसे तमाम पहलुओं पर आज हम कन्या राशि के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए सबसे पहले हम चलते हैं आचार्य जी की तरफ। तो आचार्य जी, चूंकि 5 राशियों के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन किया है, बिल्कुल, और 5 राशियों के बारे में आपने लोगों को बताया, आज नंबर आता है 6ठी राशि कन्या राशि का। तो सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं कि कन्या राशि की स्पेशलिटीज क्या होती हैं, इनकी क्या क्या खासियतें होती हैं। कन्या राशि भी एक खास राशियों में से है कि 12 राशियों की अपनी अपनी विशेषता। तो कन्या राशि की भी एक बहुत बड़ी विशेषता तो सबसे अच्छी है कि बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे, टिप टॉप इनके रहने की एक आदत होती है। दूसरा, कन्या राशि ये सृष्टि चक्र की एक 6वीं राशि है और सिंह राशि के बाद इसका नंबर भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये सिंह राशि से भी प्रभावित होते हैं और तुला राशि से भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि 2 बड़े एक इनके बैलेंस होते हैं। इनके अंदर डिक्टेटरशिप भी होती है और इनके अंदर एक बैलेंस भी होता है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा महिलाएं कब किसी व्यक्ति को कैसे अपने से काम करा लेती हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ता है। तो कन्या राशि की वह विशेषता भी होती है। कन्या राशि का चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी भी व्यक्ति से बिना बोले अपने काम कराना, ये बहुत बड़ा इनका गूढ़ रहस्य होता है। जिस काम को कराना चाहते हैं उस काम को किसी से कहते भी नहीं और वो काम भी हो जाता है। एक इनका सबसे बड़ा जो गूढ़ रहस्य वो यही है। और दूसरा, इनका आकर्षण एक व्यक्तित्व होता है, लोगों को लुभाना, लोगों में अलग हटके अपने कार्यों को दिखाना, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। चूँकि चित्रा नक्षत्र, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र इनके स्वामिनी भी हैं, तो उसमें भी इसमें लोगों को किस तरह से ओबलाइज करना होगा, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी उपस्थिति कैसे बिना कहे दर्ज करानी होगी, ये कन्या राशि व्यक्ति को बहुत अच्छा आता है। और चूँकि इनका चेहरा भी भरा पूरा रहता है और साथ ही इनके कार्य करने की जो अपनी शैली होती है वो भी एक अच्छी आकर्षक शैली होती है। लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और कन्या राशि व्यक्ति यदि चाहे तो किसी के घर में भी लड़ाई कर सकता है और किसी भी व्यक्ति के घर में ये प्यार भी बढ़ा सकता है। तो कन्या राशि का अदृश्य ये गुण होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके 2-4 अच्छे दोस्त हैं और उस दोस्तों में कहीं झगड़ा हुआ तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस व्यक्ति ने किया है, तो कन्या राशि का ही निकलेगा। वो बड़े इतने शातिर तरीके से आप में लड़ाई करा देगा और अच्छा है तो इतने सज्जनता के साथ सब लोगों को जोड़ देगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो उस तरह से ये बड़े डिप्लोमेटिक रूप से काम करते हैं जो लोगों को पता ही नहीं पड़ता है। तो एक गूढ़ रहस्य की इन 12 राशियों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी राशि कन्या राशि होती है, इसकी अभी हम चर्चा करेंगे। अरे वाह, बहुत मतलब एक रहस्य रोमांच से भरपूर ये लोग बिल्कुल। और ये तो बहुत बड़ा गुण हो गया कि आप कुछ बोले ना और आपके काम हो जाए। ये बहुत आज के दौर में तो बिना बोले कुछ होता नहीं। और कन्या राशि बिना बोले सब कुछ करा सब कुछ करा। आचार्य जी, अच्छा, चूंकि आपने व्यक्तित्व के बारे में, उनके पूरे विशेषताओं के बारे में बताया, इनके परिवार की यदि अपन बात करें, परिवार के साथ इनका सामंजस्य कैसा रहता है, कुटुंब के साथ इनके संबंध कैसे रहते हैं, परिवार इनके साथ रहते हैं या थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति रहती है या बहुत अच्छे प्रेम संबंध इनके पारिवारिक जीवन में रहते हैं, तो ये जरूर आप बताइए। पारिवारिक जीवन में यदि परिवार को संभालना है तो उसमें कन्या राशि व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए जी। परिवार में धन की कमी है तो कन्या राशि व्यक्ति को घर का बजट सौंप देना चाहिए। घर में यदि आपस में झगड़ा हो रहा है तो कन्या राशि व्यक्ति को उसमें मध्यस्थता के लिए पहुंचा देना चाहिए। तो कन्या राशि व्यक्ति वहाँ बहुत तेजी से सफल होता है। कई बार बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं तो कन्या राशि व्यक्ति को उनको सौंप देना चाहिए। कुल मिला के ये कि बहुत ही जिम्मेवार राशि है जो खजांची का बहुत गहरा काम करती है। और खजांची मीन्स किसी भी क्षेत्र में, राजनीति में यदि सत्ता नहीं संभल रही है तो कन्या राशि व्यक्तियों को इकट्ठा करो, उनसे जोड़ने का बोलो, तो वो लोगों को इकट्ठा करके जोड़ लाएंगे।
घर में तनाव है तो उनसे जुड़वा लो आप। यदि आप किसी फैक्ट्री में लगे हैं, कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, तो कन्या राशि वाले व्यक्ति को उसका काम सौंप दो तो वो सबको इकट्ठा कर देगा। तो ये एक बहुत गजब इनमें गुण होता है कि ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने अनुरूप करके और अपने मनचाहे कार्य करा जाते हैं। तो इसलिए परिवार को जोड़ना, परिवार के साथ रहना, इन सब चीज़ों में ये माहिर होते हैं। मतलब ये संगठन की इनमें शक्ति होती है। गुण संगठन की एक शक्ति, संगठन की शक्ति में तो वो आता है कि फिर ये राजा बन जाना चाहिए, तो राजा नहीं बन पाते। अच्छा अच्छा। लेकिन बहुत अच्छे पीए होते हैं, ये बहुत अच्छे मंत्री हो जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। पर इसमें जैसे कन्याओं का एक नेचर होता है ना, या तो बड़ी ढुलमुल रहती हैं या बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, तो इनमें थोड़ा सा ये एक दुर्गुण होता है कन्या राशि में। यदि ये किसी को जोड़ना चाहें तो बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं, तोड़ना चाहें तो बहुत अच्छे से तोड़ सकते हैं, परंतु ये संभाव में रहना चाहें तो वहाँ ये नहीं रह पाते, क्योंकि ये अपनी इंपॉर्टेंस बताए बिना रह ही नहीं सकते। आप 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़, बच्चा होता है ना एक बीच में चीख देगा ताकि सबका ध्यान उधर आकर्षित हो जाए, तो ऐसी कन्या राशि का होता है कि कहीं ना कहीं से ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो वो एक उनका गुण भी है, वो एक उनका अवगुण भी है। तो उसका कहाँ कैसा उपयोग करना है ये कन्या राशि व्यक्ति को आना चाहिए, ये इसमें थोड़े से कमजोर होते हैं। हाँ, मतलब एक ध्यान आकर्षित करने की शक्ति तो इनके पास होती है, लेकिन उसका यूज करना इनको थोड़ा सा कमजोर जी। अच्छा, इनकी साहस पराक्रम की इनकी बात की जाए, भाइयों से इनके संबंधों की बात की जाए तो कैसा रहेगा? ये साहस पराक्रम में थोड़े से कमजोर होते हैं। अच्छा। मतलब इनसे यदि इनको फौज में भेज दिया जाए तो ये बहुत अच्छे फौजी नहीं हो सकते, लेकिन ये बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हैं। यदि इनसे बैठकर फौज में भेज दिया, उनको बताया कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, तो उसकी प्लानिंग ये बहुत अच्छे से कर डालेंगे। तो वहाँ इनमें कहीं ये गुण है कि साइड में रहकर बहुत अच्छे कामों को करना, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। अच्छा जी। और ये सपोर्टर भी अच्छे हो जाते हैं। सपोर्टर भी अच्छे हो जाते हैं लोग। अच्छा आचार्य जी, अभी यदि इनके सुख की अपन बात की जाए, सुख से हमारा मतलब यही रहता है कि इनकी भूमि, भवन, वाहन, इसका इनके पास कैसा सुख रहता है, लग्जरियस लाइफ ये व्यतीत करते हैं या सामान्य लाइफ में ही रहते हैं लोग? ये लग्जरियस लाइफ को पसंद करते हैं, चूँकि कंजूस होते हैं ये, और उन चीज़ों के लिए ये पैसा बचा के रखते हैं सारे वैभव के लिए। तो उसमें निश्चित रूप से ये पैसा जो बचाते हैं वो वैभव के लिए ही बचाते हैं, इसलिए इनको लोग कंजूस भी बोलते हैं। परंतु जब ये उपयोग करके चीज़ लेके आते हैं तब लोगों को समझ में आता है चयन कैसे कर लिया। कोई महिला है अपने कपड़े लेके आ गई तो लोग सब देखेंगे यार ये इस सब बीच में से कैसे निकाल लाई। मतलब जो चीज़ों को चयन करते हैं वो अपने आप में एक अनूठा होता है। पुरुष भी है तो अच्छे अपने क्वालिटी के दोस्त रखेगा, वाहन अपनी क्वालिटी का साफ़ सुथरा रखेगा, ये एक उसकी बड़ी विशेषता। जहाँ रहता है उस वातावरण को साफ सुगंधित बनाकर रखता है। तो वहाँ यदि आप कन्या राशि के घर में जाएंगे तो अलग दिख जाएगा, साफ सुथरा लग जाएगा, कन्या राशि वाला व्यक्ति यहाँ पर है, तो एक अपनी उसकी अलग विशेषता रहती है। स्वच्छता पसंद, साफ सफाई पसंद। हाँ। अच्छा, अपना काम भी बना लेते हैं किसी न किसी तरीके से। काम तो बहुत आसान, कोई टास्क इनको दे दिया जाए तो अच्छे से उसको बहुत अच्छे से कर देंगे, पूरा कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनके यदि बच्चों की बात की जाए, कन्या राशि वाले बच्चे कैसे होते हैं, पढ़ाई में उनका दिमाग कैसे चलता है, पढ़ाई में कितने सफल होते हैं और क्या हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, शोध करते हैं, तो पढ़ाई की जरूर आप बताइए। कि पढ़ाई में तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग ही बुद्ध का है, बुद्ध इनका स्वामी भी है। अच्छा। और बुद्धि के देवता गणेश जी इनके इष्ट भी होते हैं। तो निश्चित रूप से अकाउंट्स के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं, कंप्यूटर में दी जाए तो सॉफ्टवेयर में बहुत तरक्की करते हैं, मेडिकल में यदि ये चले जाएँ तो सामान्यतः जैसे फिजियोथेरेपी है, स्पर्श चिकित्साएँ हैं, एक्सरे वगैरह के जो डॉक्टर्स हैं, मतलब ये गूढ़ रहस्य टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये बहुत ही ज़्यादा उसमें बनते हैं। तो शोध ही एक प्रवृत्ति के होते हैं और अच्छा इनको लाभ मिलता है। तो जिस क्षेत्र में भी ये रहते हैं उस क्षेत्र में एक अपनी पकड़ बचपन से बनाकर रखते हैं और आगे तक इनका समझ में आ जाता है। कन्या राशि व्यक्ति के बच्चों को आसानी से देखकर समझ सकते हो कहाँ जाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, नेता बनेगा। ये कैसे समझ सकते हैं? ये इनके स्वभाव, जैसे वो यदि बैठा हुआ है तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेगा, समझ जाओ नेता बनने वाला है। अच्छा। अकेला चुपचाप रह के काम कर रहा है, बिल्कुल पक्का ही रिसर्च में जाएगा, बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनेगा। यदि किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो, बीच में बोलेगा वो, और बीच में बोल के आपको हल देना शुरू कर देगा, तो ये समझ जाना बहुत अच्छा सलाहकार बनने वाला है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनकी हैं जिनको बचपन में ऐसे बच्चे समझ में आ जाते हैं कि ये उस क्षेत्र में ही जाने वाले हैं। अच्छा। बाकी बच्चों को समझना आसान नहीं रहता, पर कन्या राशि वाले बच्चे को समझना थोड़ा आसान होता है। अच्छा, इनकी शत्रु पक्ष की यदि बात करें, सोशल स्टेटस की बात करें, सामाजिक
पक्ष की यदि बात करें, जैसे आपने बताया कि सबको ले लपेट के चलते हैं, समाज में डेफिनेटली इनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहता ही होगा। तो शत्रु पक्ष के संबंध में आप क्या कहेंगे? शत्रु तो खैर इनके आगे टिक नहीं पाता, ये दिमाग के इतने तेज होते हैं कि उसको, मैंने बताया ना, वो उसको वहीं निपटा देंगे। अच्छा। हाँ, उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि उसको कब किसने उलझा के कहाँ पटक दिया। तो शत्रु इनके बहुत कम होते हैं, बल्कि खुद ही दूसरे लोगों के कई बार शत्रु हो जाते हैं, तो लोगों की आंखों में खटकते रहते हैं। इसलिए कन्या राशि व्यक्तियों को बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा लोग आपसे जलना शुरू कर देते हैं और आपके गोपनीय रूप से शत्रु बन जाते हैं। वहाँ थोड़ा सा गौण रूप से आप काम करें, क्योंकि आपकी जो प्रतिभा है वो निखर के सामने आनी चाहिए और उससे लोगों को जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी राशि वाले व्यक्ति से कोई नहीं जलेगा, लेकिन कन्या राशि वाले व्यक्ति ने कोई काम किया तो पक्का आपका पड़ोसी भी जलेगा, आपके घर के लोग भी आपसे जलेंगे। तो वहाँ आपको जो काम कर रहे हैं उस काम में थोड़ी सी गोपनीयता बरतें और उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचाएं, अपने काम को कर दें, छोड़ दें, शो ऑफ ना करें। हाँ, शो ऑफ ना करें, प्रदर्शन ना करें। और अच्छा, ये क्या इनकी प्रवृत्ति भी प्रदर्शन की होती है? प्रदर्शन की होती है, अलग से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं और उसी में लोग इनके शत्रु हो जाते हैं। फिर लोग ये कन्या राशि व्यक्ति ये बोलते मिलते हैं, मैंने इतने लोगों के साथ बहुत अच्छे किया, सब मेरे शत्रु हैं। वो इसलिए इनके साथ रहता है कि ये जरा सा शो ऑफ किया, लोग इनसे जलना शुरू कर देते हैं, वो जल के लोग इन्हीं के विरोधी हो जाते हैं, जबकि हर जगह सही होते हैं। मतलब इनके ये एक विशेष इनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने कार्यों का बखान न करें, साइलेंटली अपना वर्क करते चलें, तो ज्यादा लाभ मिल जाएगा। अच्छा, इनके आचार्य जी, इनके यदि पारिवारिक जीवन की बात करें, निजी जीवन की यदि बात करें, वैवाहिक जीवन की यदि बात करें, तो वैवाहिक स्थिति इनकी कैसी क्या रहती है? वैवाहिक जीवन इनका सुखी रहता है, बच्चों को पालना इनका बहुत अच्छे से आता है, परिवार को लेकर चलना इनका बहुत अच्छे से आता है। तो वहाँ लगभग, लेकिन ये थोड़े से कई बार सास ससुर और इन लोगों से पीड़ित हो जाते हैं, इन लॉज से, इसके कारण। तो यदि पुरुष हैं तो आपको अपने साले वाले और जो ससुराल वाले उनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, अन्यथा उनके कारण आपको परेशानी आती है। और यदि आप फीमेल हैं तो आपको सास ससुर की बातों को मानना चाहिए, लेकिन उन्हीं के कारण परेशानी आ जाती है। तो कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दें। अच्छा। तो थोड़ा सा इन लॉ से इन लोगों को दिक्कत आती है, चाहे मेल मिला कि ये कि अपने शत्रु ना बढ़ाएं, अपना विरोध ना बढ़ाएं, ये स्थिति, ये इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि वालों को अपने कार्यों से, अपने वचनों से, अपनी वाणी से ऐसा कोई काम न करें जिससे इनके शत्रु पैदा हो जाए। यदि ये सावधानी बरते तो बड़े सक्सेस होते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनके यदि स्वास्थ्य की बात की जाए, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? कौन से रोगों से ये घिरे रहते हैं, या कौन से डिसीज इनको होने की संभावना रहती है, ये आप बताइए। स्वास्थ्य के मामले में तो कन्या राशि व्यक्तियों को मनोरोग थोड़े से अधिक देखे गए हैं, क्योंकि कई बार फीमेल हैं, सास ससुर से भी नहीं कह पाते, जेठ नंद से भी नहीं कह पाते, तो अंदर अंदर घुट जाते हैं। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बातों को आप शेयर करें लोगों से, और कुछ दोस्त अपने ऐसे बना के रखें कि अपनी गोपनीय बात भी उनसे शेयर कर सकें। दूसरा, पेट के रोगों की इनको थोड़ी सी अधिकता रहती है, क्योंकि खाने में ये लापरवाह होते हैं। कन्या की तरह ही जो उनका एक स्वभाव होता है, थोड़ा थोड़ा खा लेना, फिर सास ससुर खा लेंगे, उसके बाद हम खाएंगे, या कोई दूसरे लोग आएंगे वो खाएंगे, फिर हम खाएंगे। तो खाने में ही लापरवाह होने के कारण इनको पेट के रोग हो जाते हैं। बलिष्ठ बहुत ज़्यादा कन्या राशि वाले व्यक्ति होते नहीं हैं, क्योंकि खिलाड़ी विलाड़ी में भी ये बहुत अच्छे ज़्यादा सक्सेस देखे नहीं गए हैं। कन्या राशि सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, तो जरूर स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, अन्यथा थोड़े से घूमने फिरने में, छोटे छोटे गेम, योग करना ये पसंद करते हैं, इंडोर गेम्स भी लोग पसंद करते हैं। तो आप उस तरफ से थोड़ा ध्यान रखें, बेहतर होगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा ज्यादा साहसिक एक्टिविटीज में ज्यादा नहीं रहते। हाँ। अच्छा आचार्य जी, इनका भाग्य की यदि बात करें तो इनका भाग्य इनका कितना साथ देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है भाग्य के। यदि हम साथ को लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अधिक भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। हाँ, इनकी कई सारी इच्छाएं तो ऊपर वाला वैसे ही पूरी कर देता है। जैसे इनको कोई कपड़े पसंद हैं तो वो अपने आप ही या तो कोई गिफ्ट दे जाएगा, या संयोग से ऐसा बनेगा कि इनको पसंद आ जाएगा और पैसे भी इनके पास होंगे और खरीद भी लेंगे। अच्छा। बड़े लग्जरी चीज़ें भी खरीदना होगी, वो भी इनकी आसानी से आ जाती है। घर में यदि कोई मकान बनाना है, नहीं बन पा रहा है, तो जो कन्या राशि वाले व्यक्ति उसके नाम से आप प्लॉट बुक कर दें, आपका काम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, गाड़ी नहीं आ रही, कन्या राशि वाले व्यक्ति के नाम से गाड़ी बुक कर दें, बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये उस मामले में सौभाग्यशाली होते हैं परिवार में। यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो इनके नाम से आप उसका शुभारंभ कर दो, आपका काम हो जाएगा। लग्जरियस लाइफ हाँ पसंद करते हैं। कोई भी नई चीज इनके भाग्य से बहुत जल्दी आती है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा आचार्य जी, आपने चूंकि भाग्य की बात की, कोई भी नया काम के लिए ये ज्यादा सक्सेस होते हैं। इनकी यदि ये बात करें कि ये किस क्षेत्रों में अपना करियर बनाते हैं, कौन से क्षेत्रों में ये सक्सेस हो जाते हैं, या किन क्षेत्रों में इनको जाना चाहिए? इनके सर्वोत्तम क्षेत्र होता है अकाउंट्स का।
अच्छा। यदि सीए बन जाए तो इससे अच्छा इनके लिए कोई काम नहीं होता है। दूसरा लॉ का होता है। तीसरा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो लोग करते हैं उसमें ये बहुत अच्छे जाते हैं। तो जो पढ़ने लिखने वाले दिमाग वाले काम है, पत्रकारिता में ये बहुत सफल हो जाते हैं। उन कामों को इन्हें करना चाहिए, उसमें ये बहुत अच्छे सफल होते हैं। हालांकि यदि आप उस मेडिकल में जाएंगे तो सर्जरी में बहुत सफल होते हैं, क्योंकि इनका मन बड़ा एकाग्र होता है और पहले से एनालिसिस भी कर लेते हैं करना क्या है, तो उसमें इनको लाभ मिल जाता है। साइंस में यदि आप जाते हैं तो वैज्ञानिक रूप से अच्छा काम करते हैं और दूसरे लोगों को समझाना, कुछ कुछ नए नए इन्वेंशंस करना इनको अच्छे से आता है। अच्छा। तो वहाँ ये पढ़ने के कारण या बुद्ध इनका स्वामी होने के कारण ये सक्सेस रहते हैं। मतलब बुद्ध से संबंधित कार्य इनको ज्यादा, हाँ, ज़्यादा सफल। चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ, सीए वगैरह। हाँ, सीए, लॉ, जज, जुडिशरी बहुत अच्छे जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं। व्यक्ति घुसते ही समझ जाते हैं किसकी गलती होगी। अच्छा। और फिर उस बेस पे निर्णय भी कर लेते हैं। मतलब निर्णय देने की शक्ति अच्छी होती है, अद्भुत होती है। अच्छा अच्छा। अच्छा आचार्य जी, इनके धन की बात की जाए, आर्थिक स्थिति की बात की जाए, आर्थिक सेहत की यदि बात की जाए तो इनका कैसा रहता है आर्थिक पक्ष? आर्थिक पक्ष में व्यक्तिगत इन लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है, लेकिन इनके भाग्य से पैसा बहुत आता है। अच्छा। यदि कन्या राशि की महिला है तो हस्बैंड का यदि नकारा भी है तो भी अच्छा पैसा कमा जाएंगे। अच्छा। बच्चों का यदि कुछ नहीं हो रहा तो भी बच्चे अच्छा काम कर जाएंगे। कन्या राशि के पुरुष हैं तो उनको पैसा कमाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन पैसा उतना ही आता है जितना इनको आवश्यकता होती है। अच्छा। तो लंबे पैसे के धनी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखे जाते हैं, परंतु यदि ये अपने जीवन साथी के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से देखें तो कन्या राशि वाले व्यक्ति काफी धनी होते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब इस मामले में इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। अच्छा आचार्य जी, एक यदि चूंकि आजकल लोगों का विदेश के प्रति लगातार क्रेज बढ़ता चला जा रहा है, मतलब बचपन से ही बच्चे सोचते हैं कि हमारी परीक्षाएं, हमारी जो एजुकेशन है, हाँ, वही विदेश में हो, तो क्या है उस मामले में थोड़े से लकी है या विदेश की यात्राएं इनकी होती हैं? यात्राएं इनकी होती हैं। अच्छा। यात्राएं ये भी करते हैं, और चूंकि इनके साथ एक विशेषता है कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पढ़ने भेज दो ये पढ़ लेते हैं। अच्छा। इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा नहीं होती कि विदेश में जाके पढ़ूं या क्या करूं। वो जहां भी हैं वो वहीं से अपना सब कुछ निकाल लाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। अच्छा। और यही कारण है कि कंपनियां इनको बहुत पढ़ने भेजती हैं। इनके जो मानसिक स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप इन लोगों को बहुत अच्छी मिलती है, तो उस रूप में ये खुद की तुलना में दूसरे से पढ़ने अधिक जाते हैं। मतलब कंपनी में यदि ये काम करेंगे तो सक्सेस भी रहेंगे। हाँ। और ये पूरे विदेश का भी इनको लाभ मिलेगा। कंपनी इन पे ज्यादा विश्वास करती है। ये भी एक बड़ी विशेषता आपने बताई, क्योंकि विदेश के अच्छे योग रहते हैं और दूसरे इनको विदेश की यात्रा कराते हैं। बिल्कुल। अच्छा आचार्य, ये तो आपने थोड़ा सा विस्तार से बता दी। छोटे छोटे पॉइंटों में दिन की बात की जाए, हाँ। कि जैसे कन्या राशि वालों के लिए शुभ दिन कौन सा? शुभ दिन इनका बुधवार होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। बुधवार। अच्छा, एक चीज और जो मैं पूछना भूल गया था उस दरमियान, लव अफेयर्स का चूंकि आजकल मामला बड़ा चल रहा है यंगस्टर्स में, लिव इन रिलेशन में, तो इन रिलेशन के मामले में ये क्या लकी रहते हैं या अनलकी रहते हैं, क्या स्थिति रहती है? रिलेशंस में और अफेयर्स में तो सबसे ज्यादा सक्सेस राशि यही होती है। अच्छा। पर दुर्भाग्य इनका ये होता है कि जहाँ इनका रिलेशन बनता है वहाँ शादी की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा। अफेयर्स होते नहीं, उस जगह जीवन साथी इनका बन नहीं पाता वो, तो वहाँ कहीं से ही कमजोर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो उन्हें ध्यान देना चाहिए, उससे इनको दूर ही रहना चाहिए। हाँ। वैसे तो बहुत अच्छा, मतलब ये प्रेम प्रसंग और इन सब चक्करों में हाँ, नहीं पड़ना पड़ना चाहिए। हाँ। तो ज्यादा इनके लिए अनुकूल है। अनुकूल है। अच्छा, शुभ दिन आपने बता दिया, शुभ तारीख यदि आप बताएं। इनके लिए तारीख 5 और 3 तारीख इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये शुभ अंक भी इनके हो जाए। शुभ अंक भी इनके हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और शुभ महीने की यदि बात की जाए, महीने इनकी बात की जाए, सावन का महीना इनके लिए अच्छा होता है। विशेष वो महीने अच्छे होते हैं जिसमें त्योहार अधिक आते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कार्तिक का महीना इनके लिए बहुत अच्छा होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। क्योंकि त्योहार पसंद ये हैं, घर में साफ सफाई का इनका एक जुनून रहता है, लोगों को एक अट्रैक्शन अपना चीज़ दिखाना, तो वो सब त्योहारों में, शादी विवाह में, इन सब में होता है। तो वो उस हिसाब से इनके महीने ये बहुत अच्छे होते हैं। तो अपने हिंदुस्तान में तो त्योहार पसंद लोग हैं, तो त्योहार बहुत होते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा। गणेश जी की इन पर विशेष कृपा होती है। पर कन्या राशि व्यक्तियों को एक है, यदि कहीं आप विपरीत परिस्थिति में फंस जाओ तो दुर्गा रानी की आराधना कर, माता दुर्गा की इनको आराधना करना चाहिए। दुर्गा कवच का इनको पाठ भी करना चाहिए। और यदि आप पुलिस में, सुरक्षा के क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं तो दुर्गा जी की आराधना तो फिर कंटिन्यू ही करनी चाहिए, कि वो आपके अदृश्य रूप से बहुत मदद करती हैं। मतलब दुर्गा जी की आराधना, हाँ, इनके लिए सबसे शुभ है। सबसे शुभ। अच्छा, कार्य में यदि कभी कभार बाधा आ जाए तो कुछ छोटा सा टिप्स क्या देना चाहेंगे? कार्य में बाधा आती है फिर गणेश जी के माध्यम से इनके कार्य संपन्न होते हैं। अच्छा। तो उसमें गणेश जी की आराधना करके काम शुरू करें। गणेश जी को लड्डू चढ़ाने के बाद आप अपना काम शुरू करें, या कुछ नहीं कर सकते हैं तो घर में किचन में 1 लोटा भर के रख दें, उसके बाद काम शुरू कर दें, तो भी आपका काम बन जाता है।
ये बहुत अच्छे टिप्स आचार्य जी आपने दिए कि घर में लोटा भर के रख दें, उससे इनका काम चल जाएगा। हाँ। तो आचार्य जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कन्या राशि वालों के बारे में बताई और हमारे साथ शेयर की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो देश भर से, विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आचार्य राजेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर अगली नई राशि के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।